विधानसभा शाहपुर धारकंडी क्षेत्र की रुलेहड़ में 12 जुलाई 2021 को हुई भारी बारिश के कारण मलबे में दबने से 10 लोगों की मौत हो गई थी। आज उस हादसे को एक साल पूरा होने पर स्थानीय कांग्रेस नेता, प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शाहपुर ने नम आंखों से दिवंगत लोगों को श्रद्धा सुमन फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पठानिया ने कहा कि एक साल पहले विधानसभा शाहपुर के धारकंडी क्षेत्र के रुलेहड़ में हुए हादसे में 10 लोगों की जान चली गई थी। जब पिछले साल ये हादसा हुआ था, उसी दिन मेरे साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी रात को 12 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंचे थे और हर यथासंभव सहायता करने की कोशिश की थी। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन के साथ काम किया, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि आज तक सरकार ने इन परिवारों की सुध ही नहीं ली। प्रदेश सरकार ने इन परिवारों के साथ घोषणाएं करके उनके वादों को पूरा न करके बहुत बड़ा छल किया है। ये जो हमारे साथ सबनम, ममता, मस्तो देवी, कंचना, शकुंतला, कार्तिक, नसीब जी और शिव प्रसाद, सुभाष जी और भीमसेन, आज ही के दिन जो है 12 जुलाई को एक साल पहले वो में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। और हादसे में हमारे बड़े बहन थे, छोटे बच्चे थे। इस कारण उसके ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि यहाँ दी है और तमाम हमारे जो खासकर हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे जो सेल हैं, तमाम इन्होंने आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और भगवान इनकी आत्मा को जो है शांति और इनके पीछे जो परिवार में जो लोग बचे हैं उनको अगर कांग्रेस पार्टी जो हो पाया वो भी किया है और आने वाले टाइम में हर संभव जो है वो सहायता भी करेगी। आज श्रद्धांजलि दी है, इसके साथ साथ हमने, क्योंकि जब ये घटना हुई थी मेरे साथ अक्षय जी यहाँ बैठे हैं, 4-5 लोग जो 17 किलोमीटर पैदल चलकर वो पहुँचे थे। धन्यवाद ही है उस वक्त के, क्योंकि प्रशासन भी पहुंचा, मुख्यमंत्री भी पहुंचा, लेकिन आज भी वो की घाटी की जो आंसू हैं वो पूछे नहीं गए। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं उसमें कूदी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, 5 संस्थाओं ने, हमारे पास रिकॉर्ड है, 5 संस्थाओं ने उन परिवारों के वित्तीय सहायता दी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जो पैसा हमारा नहीं था, सारी जनता का पैसा था, आदरणीय सुरजन जी जैसे, वो हमने जो यथासंभव मदद हो सकी। आज हमारा वर्तमान मुख्यमंत्री और स्थानीय मंत्री से ये सवाल है कि उनको बसाने, मुख्यमंत्री महोदय आए, बसाने की बात उनसे और कई लोगों द्वारा की गई कि इनको यहाँ से कीजिएगा। आज एक साल के बाद भी उन परिवारों, मेरे साथ वो गए स्थानीय उपप्रधान पप्पू जी हैं, इनसे भी आपने पूछा। हमारी 3 सभाएं थी, चाहे हमारी ब्राह्मण सभा थी, चाहे हमारी और दूसरी हमारी अम्बेडकर संस्था थी, हमारे जो हमारी गद्दी प्रकोष्ठ है उन्होंने मदद, सभी प्रकोष्ठ है, ओबीसी प्रकोष्ठ है, इन्होंने यथासंभव जो हो सका ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने और पेंशनर सेल और जितने भी सेल है सबने जो यथासंभव हो सका था। उपप्रधान जी यहाँ बैठे हैं, हमने 4 बार पंचायत के अंदर गए जो यथासंभव। लेकिन आज ये एक साल के बाद प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री को हमने आज चिट्ठी भी लिखी है, सबका साइन किए हुए इसमें जा रहे हैं कि वो पिछले एक साल में उन्होंने उन परिवारों की क्या मदद की है। ना उनकी वित्तीय मदद की, ना उनका द्वारा उनका जो है बसाने की बात की थी। वो अभी तक जो मेरे को ज्ञान है अलॉटमेंट ऑफ लैंड भी नहीं हुई है। मैं पिछले कल 11 जुलाई को फिर बारिश हुई, जो घटना अपने सामने आई, पिछले कल लाड़ी और रुलेहड़ HRTC की बस जो आगे नहीं जा पाई। इससे साफ जाहिर होता है कि वर्तमान सरकार की या दूसरे जो लोग थे उनकी, हमारी धारकंडी और उन जो लोग हमारे बेचारे इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई थी उनके परिवारों के प्रति सरकार की क्या जिम्मेवारी है। हमारी वर्तमान मुख्यमंत्री से ये विनम्र प्रार्थना और आज हम ज्ञापन भी भेज रहे हैं कि आपने जो आपने मदद की है वर्तमान मंत्री ने, उसके ऊपर वो श्वेत पत्र जारी करें। और मैं आपको बता दूं, माता अटल की कृपा से, माँ केलंगबजी की कृपा से और माँ खबरू बारो चंद्रेली की कृपा से 3 महीने बचे हैं, सरकार आएगी, उपप्रधान यहाँ बैठे हैं, वो की जनता को एक परिवार को हम मिले हैं और उस दिन भी गए थे, आज भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उस दिन भी जब अंतिम संस्कार हुआ था, नेता प्रतिपक्ष और बहुत से हमारे जिले के अध्यक्ष वहाँ गए थे। हमारा ये सबका दायित्व बन जाता है कि जो हम नहीं कहेंगे उनको बसा दिया जाएगा। हम ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ये रेजोल्यूशन मूव किया है, अगर हमारी हिमाचल प्रदेश की जनता की बदौलत और शाहपुर की जनता की बदौलत यहाँ कांग्रेस का विधायक बनता, सरकार आती है, एक बढ़िया जो जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने मेरे को कहा था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हमने चिट्ठी लिखी है, वो भी प्रूफ हमारे पास है,
हो भी तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जो बार बार घटनाएं हो रही हैं उसकी परमानेंट सेटलमेंट, और हमें चाहेंगे जो भी जिन परिवारों से ये क्षति पहुंची है, हम अपनी सरकार और मुख्यमंत्री से इनको बसाएंगे भी, वित्तीय सहायता भी देंगे। समय आएगा अगर परिवार को ऐसा है तो सरकार से नौकरी, जो आदमी जिनके परिवार में से लोग चले गए हैं, नौकरी देने का प्रावधान भी कांग्रेस कमेटी ने ये रेजोल्यूशन आज मूव किया है। साथ में मुख्यमंत्री से और मंत्री से जवाब भी मांगा। पिछले वर्ष 12/7/2021 को जो गौ बेमात त्रासदी हुई थी उसमें हमारे स्थानीय 10 लोगों की जो जान गई थी, उनको मरे हुए आज 1 वर्ष हुआ। इसके लिए हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ब्लॉक कांग्रेस रैत की तरफ से। अब हम उस सब माहौल को आज देख रहे हैं, जितने लोगों का चाहे जान गई हो, चाहे उनके नुकसान हुआ हो, चाहे वो ज़मीन का है, घर का है, वो जैसे का तैसा ही है। उन लोगों ने 1 साल भर इंतज़ार किया, चाहे वो सरकार है, चाहे वो प्रशासन है। वहाँ पर मंत्री भी गए, मुख्यमंत्री भी गए, पर आज दिन तक उनके लिए किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली। अभी उस 5 परिवारों में से 4 परिवार वालों ने अपने घर का काम अभी 15-20 दिन से शुरू कर दिया है। तो 4 परिवार में मेरे पास रिकॉर्ड है, उन्होंने लोन लेके अभी अपना काम शुरू किया बेचारों ने। उनको कोई भी किसी तरीके की सरकार द्वारा किसी भी कोई सहायता नहीं मिली। और जो ज़मीन, लोगों की जो ज़मीन खराब हुई थी 10-12 कनाल, वो ज़मीन उन्होंने उस टाइम उनको बोला था कि ये ज़मीन जो है सरकार या प्रशासन जो है उनको बना के देगा। वो ज़मीन आज तक नहीं बनी। अभी हमने लास्ट टाइम में थोड़ी सी 1-2 लोगों की थोड़ी ज़मीन, उनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी, तो मतलब पहाड़ी भाषा में बोलते हैं पिपड़ी लगाने जो की ज़मीन जो है वो बना के दी है। वो बाकी ज़मीन वो वैसी की वैसी पड़ी हुई है, वो देखने के लिए वैसी अजीब सी लग रही है, खंडहर जैसी। अभी बात चले विकास की तरफ, तो जो उस टाइम रोड, पुलियाँ वगैरह, नालियाँ वगैरह जैसी बही थी वैसी हैं। कल बारिश हुई, उन रोड जो थे वो कल वहीं उन्हीं जगहों पे जो पिछले साल ख़राब हुए थे वहीं पे ख़राब हो गए हैं। तो हमारे वो वालों की तरफ से तो हमारे को लगता है कि हमारे को तो अंधेरा ही है। 1 साल में कोई किसी तरीके का उसके ऊपर जो त्रासदी हुई कोई काम नहीं हुआ। तो एक ये हुआ कि प्रशासन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि जो गो के लोग थे वो जाना नहीं चाहते, घर से बाहर नहीं जाना चाहते। उनको वो बोला कि शाहपुर में लैंड लूट हुई है, वहाँ जाना नहीं चाहते। इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या रिकॉर्ड में कहाँ है? वो ऐसे बोलने से नहीं होता। बोलने से तो कई बोल रहे हैं कि हमने ज़मीन दे दी, ये दे दी। रिकॉर्ड में किसको दी गई? कि वो उस टाइम लोग ज़मीन देखने गए थे, हम भी साथ गए थे ज़मीन देखने। ज़मीन छोड़ो, उनके पास यहाँ वहाँ जो ज़मीन है वहाँ को तो सेटल कर सकते हैं। वो में ही है, वो बाहर नहीं जाना चाहते, तो वो में भी ज़मीन है। उनको घर डालने के लिए बिल घर बहे हैं। अगर घर को पैसे दे दो, घर को पैसे दे दो, वेलफेयर से पैसे दे दो, पंचायत से कहीं से पैसे दे दो, उसके लिए वो बनाने को तो दो कहीं से। अगर वो अभी जो लोन लेकर पैसे बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उनको जरूरत तो पैसे की थी ना, ज़मीन की जरूरत नहीं, तो पैसे दे के घर डलवा दो। अभी लोग जो हैं वो किराए के घरों में रह रहे हैं, सभी के सभी लोग किराए के घरों में रह रहे हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए रैत से विशाल वर्मा की रिपोर्ट। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।